पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। SCO कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग कल पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत के वज़ीर खारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात। मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। GT रोड पेशावर से रवाद जाने वाले टैक्सला, मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चकबेली रोड और रवाद इस्तेमाल करेंगे, जबकि लाहौर GT रोड से पेशावर जाने वाले रवाद, चकबेली रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे, टैक्सला रोड इस्तेमाल करेंगे। मार्गिला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाले ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ी जाएगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। 14, 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त है। आखिरी दफ़ा हमारे वकीलों की बानी PTI से डियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। बानी PTI से फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त का मतन। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज करने के मामले पर तकसीम। PTI कोर कमेटी ने एहतजाज बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। कल तक बानी PTI से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। कोर कमेटी का फैसला, डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा से बानी की मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात न करवाने पर 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं की शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अराकीन की एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत। बानी PTI से मुलाकात करवा दें तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो जिम्मेदार भी वही होते हैं। शेख वकास अकरम। इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त, कौमी टीम की मेजर सर्जरी। साबिक कप्तान बाबर आजम टेस्ट स्क्वाड से बाहर। सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी टीम से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और साजिद खान टीम में शामिल। कप्तान शान मसूद, साउद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा। मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, सायम अयूब, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल। अबरार अहमद बुखार के बायस दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फखर जमान साबिक कप्तान की हिमायत में बोल पड़े। बाबर आजम को ड्रॉप करना परेशान कुन है। टीम से निकालने से मनफी पैगाम जाएगा। बुरी परफॉर्मेंस के दौरान भारत ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। घबराहट में फैसले के बजाय खिलाड़ियों का तहफ्फुज़ करें। फखर जमान का सोशल मीडिया पैगाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मुश्तरका इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीजन के अख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीमों के मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें।
सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ियों के इंतखाब के मामले पर इख्तलाफ। टीम मैनेजमेंट बाबर आजम को बरकरार रखने पर जोर देती रही। बाबर आजम तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। हमें बतौर टीम बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकें। टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़, बाबर आजम लंबे अरसे से खेल रहे हैं, उनको आराम देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान की टीम में तब्दीलियों की हिमायत। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एससीओ कॉन्फ्रेंस से मुआशी और इलाकी रवाबित को फरोग मिलेगा। खित्ते में बाहमी तिजारत और अमन के लिए राह हमवार होगी। एससीओ समिट की साइडलाइन पर सरबराहों की दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीपैक के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान सीपैक के हवाले से अहम है। तिजारती खसारे में कमी और महंगाई 6.9% पर आ गई। We have moved towards macroeconomic stability that as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सम्त में गामजन है। सीपैक फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चाइना के ताउन से सीपैक 2 की जानिब बढ़ रहे हैं। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी हैं। गैर मुल्की सनतकार सरमायाकारी के मौक़े और मुराद से फ़ायदा उठाएँ। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सनती तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की कामयाबी काबिल तकलीद है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के साथ हमारे गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। चीनी सफ़ीर का खिताब। आइन में तरमीम के लिए लोगों को वोट के लिए अगवा किया जा रहा है। असद कैसर का इल्ज़ाम, दुनिया में कहीं नहीं देखा कि वोट के लिए करोड़ों और अरबों रुपए की ऑफर की जाए, ओहदों का लालच दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये सब जमहूरी अमल है। ज़मीर खरीदने, खुलेआम पैसों और ओहदों की पेशकश की भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमें बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश है। PTI रहनुमा असद कैसर। शंघाई कॉन्फ्रेंस का समिट हो रहा है। कई सरबराहान मुमलिकत, कई मुल्कों के वफाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके वफूद पाकिस्तान आएंगे। PTI की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है कि 15 ही तारीख को वो डी चौक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को उन्होंने बुलाया है कि वो यहाँ पर अपना एहतजाज करेंगे। ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। ये कहीं से भी इदारों के रियासत के मफाद में नहीं है। PTI का डी चौक में एहतजाज का ऐलान मुल्क के मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तवक़्क़ियत मिलती है ये रियासत मुखालिफ जमात है। एससीओ इजलास के बायस दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। सियासी मफादात मुल्क की बकार और सालमियत से बालातर नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। PTI ने जमहूरियत के नाम पर एहतजाजी मुहिम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश हो रही है और रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI क़यादत बैरूनी दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी PTI इसराइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए सरगर्दा है।
ये पार्टी पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी पीटीआई के तेल अवीव के साथ रबाबत एससीओ को सबोटाज करने की कोशिशों का हिस्सा है। पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासत नहीं, सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। माजी में भी बानी पीटीआई चीनी सदर के दौरे को सबोटाज करने की साजिश का हिस्सा रहे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का बयान। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता, आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत, कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से 15 अक्टूबर को कराची में मुलाकात मुतवक्किल। आईनी इस्लाहात के हतमी ड्राफ्ट पर पेशरफ्त का इम्कान। दोनों जमातों की कमेटी आईनी इस्लाहाती ड्राफ्ट के बेशतर निकात पर मुत्तफिक। आईनी तरमीमी पैकेज के हवाले से सियासी जमातों में मुशावरत जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास। नवीद कमर, अनुषा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसवदों पर गौर। कमेटी तमाम मुसवदों के मुश्तरका निकात को सामने रखकर हतमी मुसवदा तैयार करेगी। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल होगा। MQM और वफाकी हुकूमत के वफ्द की मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MQM का हुकूमती वफ्द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं का आईनी तरमीम में बलदियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ाकार पर MQM क़यादत की हुकूमती वफ्द को आगही। MQM का NFC अवार्ड के तहत फंड्स की बराह रास्त निचली सतह तक मुंतकली का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द की MQM की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर की यकीन दहानी। MQM की जिदोजहद आर्टिकल 140 की बहाली के लिए है। MQM मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से आगाह किया। MQM ने IPPs के मसले को हल करने की तजावीज़ दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवां माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। मरियम नवाज ने भाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल। मरियम नवाज की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। सिंध में स्कूल्स सिरे से ही मौजूद नहीं हैं। जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे हुए नजर आते हैं। कराची के 2 इलाके और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खानगी सिफर है। पंजाब के 7 अजला शरह खानगी में आज भी टॉप पर हैं। जो काम तहरीक इंसाफ करती है वो गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए हैं। सरदार सलीम हैदर गवर्नर हाउस में चाय, कॉफ़ी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। सूबे के इंतजामी उमूर कैसे चलाने हैं मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। आज़ाद कश्मीर में कुल जमाती मुशावरती इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातों की शिरकत। हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। इज्तमाई दानिश से मसाइल हल करना होंगे। तरक्की के लिए तमाम मसाइल बरूकार लाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कुल जमाती मुशावरती इजलास से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का बड़ा इजलास। आईनी तरामीम, IPPs और बिजली के बिलों में कमी के हवाले से उमूर का जायजा। हक दो अवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा का लाया अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तान आज एटमी कुव्वत है तो इसमें सऊदी अरब का कलीदी किरदार है। हम एटमी कुव्वत ना होते तो इसराइल हमें ना छोड़ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। SIFC के जरिए सरमायाकारी में मुस्बत नंबर आएंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम मुल्कों के नुमाइंदे हमारे मेहमान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का तकरीब से खिताब।
महकमे दाखिला सिंध ने कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, नफाज आज से 17 अक्टूबर तक होगा। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद। शहर में 5 से ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होकर एहतजाज पर भी पाबंदी। कराची में 3 तलवार पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने 50 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मशकें। पाक बहरिया के जहाज़ PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS हॉकेन की शिरकत। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा। अमरीकी बहरिया के जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात। बहरी मशक़ें इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर हैं। पाक बहरिया ख़ित्ते में हर तरह के रवायती और गैर रवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशां है। पाक फौज की टीम की कैमरून पेट्रोल मशक 2024 में शिरकत। मशकें बेस बरतानिया में 4 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक जारी रहेंगी, जबकि मशकों में 42 ममालिक की 128 टीम शरीक हुई। पेशा वाराना महारत को मजीद निखारने और सलाहियतों को बेहतर बनाया गया। पाक फौज टीम ने इंतहाई पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल जीता। ISPR अमेरिका इसराइल की हिफाजत के लिए खुलकर सामने आ गया। ईरानी मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। थर्ड एरिया डिफेंस सिस्टम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी फौजी जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइली सरजमीन पर ऑपरेट करेंगे।